अध्याय 9। परमानंद में भक्त और उसका ब्रह्मांडीय रोमांस। छोटे महाशय, कृपया बैठो। मैं अपनी दिव्य माँ से बात कर रहा हूँ। अत्यंत विस्मय से मैंने कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। मास्टर महाशय की देवदूत जैसी उपस्थिति ने मुझे काफी चकाचौंध कर दिया था। रेशमी सफेद दाढ़ी और तेजस्वी बड़े नेत्रों वाले वे पवित्रता की प्रतिमा लग रहे थे। उनकी उठी हुई ठोड़ी और बद्ध करों ने मुझे स्पष्ट किया कि मेरी पहली भेंट ने उनकी भक्ति में बाधा डाली थी। अभिनंदन के उनके सरल शब्दों ने मेरे स्वभाव का अब तक का सबसे अधिक हिंसक प्रभाव उत्पन्न किया। अपनी माँ की मृत्यु के कटु अलगाव को मैंने समस्त दुखों का चरम बिंदु माना था। अब अपनी दिव्य माँ से अलग होने की पीड़ा मेरी आत्मा के लिए अकथनीय यातना बन गई। बिलखते हुए मैं जमीन पर गिर गया। छोटे महाशय, स्वयं को शांत करो। संत सहानुभूतिपूर्वक आकुल थे। किसी महासागरीय मायूसी में छोड़े हुए के समान मैंने अपने बचाव के लिए उनके चरणों को एकमात्र बेड़े के रूप में पकड़ लिया। पूज्य महात्मा, आपको मध्यस्थता करनी होगी। दिव्य माँ से पूछें अगर मुझे उनकी दृष्टि में कोई स्वीकृति मिलती है। यह एक वचन आसानी से नहीं दिया जाता। गुरु चुप रहने के लिए विवश हो गए। संदेह की पहुंच से परे मुझे विश्वास था कि मास्टर महाशय सर्वजननी माँ के साथ आंतरिक वार्तालाप कर रहे थे। यह जानना गहरा अपमान था कि मेरी आंखें उनको नहीं देख पा रही थी, जो इस क्षण भी संत की निर्दोष दृष्टि को दिखाई दे रही थी। लज्जाहीन हो उनके चरण पकड़कर उनकी कोमल फटकारों को अनसुना कर मैंने बार बार उनसे मध्यस्थता की कृपा के लिए प्रार्थना की। मैं प्रियतम से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। गुरु का वचन हल्की सी सहानुभूतिपूर्वक मुस्कान के साथ आया। कितनी शक्ति थी उन थोड़े से शब्दों में कि मेरी आत्मा को अपने तूफानी निर्वासन से मुक्ति मिल गई। महाशय, अपनी प्रतिज्ञा को याद रखना। उनके संदेश के लिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मेरी आवाज में हर्षपूर्ण आशा झलक रही थी, जो क्षण भर पहले दुख से सिसक रही थी। लंबी सीढ़ियों से उतरते हुए मैं पुरानी यादों से अभिभूत हो गया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट पर यह घर, जो अब मास्टर महाशय का आवास है, पहले मेरा पारिवारिक निवास था। मेरी माँ की मृत्यु का स्थल। यहाँ मेरा मानव हृदय ओझल माँ के लिए टूटा था और आज यही मेरी आत्मा दिव्य माँ की अनुपस्थिति से मानो सूली पर चढ़ा दी गई हो। यह पवित्र दीवारें मेरे गंभीर कष्ट और अंततः आरोग्य की मूक साक्षी थी। मेरे कदमों में उत्सुकता थी जब मैं अपने गरपार रोड पर वापस आया। अपने बरसाती कक्ष के एकांत में मैं रात के 10 बजे तक ध्यान में बैठा। गर्म भारतीय रात का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य से चमक उठा। वैभव के प्रभामंडल में दिव्य माँ मेरे सामने खड़ी थी। उनका चेहरा कोमलता से मुस्कुराते हुए स्वयं में सुंदरता था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं सदा तुमसे प्यार करूंगी। हवा में अभी भी
आकाशीय स्वरों के गुंजन के बीच वे अदृश्य हो गईं। अगली सुबह का सूरज मुश्किल से शुद्धता के कोण तक उदय हुआ था जब मैं मास्टर महाशय से मिलने दूसरी बार गया। मार्मिक यादों वाले घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे तक पहुंचा। बंद द्वार की मूठ पर कपड़ा लपेटा हुआ था। एक संकेत। मुझे लगा कि संत एकांत चाहते हैं। जब मैं दुविधावश दहलीज पर खड़ा था, गुरु के स्वागतपूर्ण हाथों से द्वार खुला। मैं उनके पावन चरणों में झुक गया। विनोद भाव से दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने गंभीरता का मुखौटा पहन लिया। महाशय, मैं आपके संदेश के लिए आ गया हूँ। मैं मानता हूँ बहुत जल्दी। क्या दिव्य माता ने मेरे बारे में कुछ कहा? शरारती छोटे महाशय, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से मेरी कल्पित गंभीरता अप्रभावशाली थी। इतने रहस्यमय, इतने अस्पष्ट क्यों? क्या संत कभी स्पष्ट नहीं बोलते? शायद मैं थोड़ा उत्तेजित था। क्या तुम मुझे परखोगे? उनकी शांत आंखें समझ से पूर्ण थी। तुम्हें कल रात 10 बजे स्वयं सौंदर्यमयी माँ से मिले आश्वासन के बाद क्या आज सुबह मैं एक भी शब्द जोड़ सकता हूँ? मास्टर महाशय का मेरी आत्मा के निर्बाध प्रवाह पर नियंत्रण था। मैंने पुनः उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेकिन इस बार परमानंद से मेरे आंसू उमड़ पड़े और अतीत के दर्द से नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने असीम दया को स्पर्श नहीं किया? ईश्वर का मात्र स्वरूप, जिसकी तुमने मानवीय और दिव्य दोनों रूपों में पूजा की है, तुम्हारी उपेक्षित पुकार का उत्तर देने में कभी विफल नहीं होगी। ये सरल संत कौन थे जिनके सर्वव्यापी आत्मा को किए छोटे से अनुरोध को भी मधुर सहमति मिली? संसार में उनकी भूमिका विनम्र थी, विनम्रता के महानतम व्यक्ति के अनुकूल, जिन्हें मैं कभी जानता था। इस एम्सर्ट स्ट्रीट घर में मास्टर महाशय लड़कों का एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके होठों पर फटकार का कोई शब्द नहीं होता, कोई नियम या बेंत उनका अनुशासन नहीं बनाता था। वास्तव में इन साधारण कक्षाओं में उच्चतर गणित और पाठ्य पुस्तकों में अनुपस्थित प्रेम का रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था। वे अपने ज्ञान का प्रसार गूढ़ उपदेशों की बजाय आध्यात्मिक संक्रमण द्वारा करते थे। दिव्य माँ के लिए सरल आवेश में लीन संत बाह्य सम्मान की एक शिशु से अधिक अपेक्षा नहीं करते थे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वे कुछ समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझे कहा। उनके मार्गदर्शन से प्रेम और भक्ति के संदर्भ में तुम्हारे दिव्य अनुभवों का उनके अथाह ज्ञान की परिभाषा में अनुवाद होगा। हर देर दोपहर में मैं एम्सहर्स्ट स्ट्रीट जाता। मैं मास्टर महाशय के दिव्य पात्र को ढूंढता, जो इतना भरा था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे अस्तित्व पर छलकती थी। इससे पहले मैं कभी इतनी पूर्ण श्रद्धा से झुका नहीं था, पर अब मुझे उस भूमि पर भी चलने में असीम सौभाग्य महसूस होता जो मास्टर महाशय ने पवित्र की थी। पूज्य देव, कृपया इस चंपक हार को पहन लें जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। एक शाम में मैं अपने फूलों का हार लेकर पहुंचा।
इस पर आदर को बार बार मना करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरी पीड़ा का अनुभव कर अंततः उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दी। चूंकि हम दोनों माँ के भक्त हैं, अतः उनको भेंट के रूप में जो अंदर बसती हैं, तुम इस शरीर रूपी मंदिर को माला पहना सकते हो। उनके विस्तृत स्वभाव में ऐसे स्थान का अभाव था जहाँ कोई अहंकारी विचार पैर जमा सके। कल हम दोनों दक्षिणेश्वर मंदिर चलते हैं, जिसे मेरे गुरु ने सदा के लिए पावन कर दिया है। मास्टर महाशय ईसा मसीह जैसे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगली सुबह 4 मील की यात्रा गंगा पर नाव द्वारा की गई। हमने 9 गुंबदों वाले काली मंदिर में प्रवेश किया। वहां दिव्य माता और शिव चिकने चांदी के कमल पर स्थापित हैं। इसके सहस्त्र दल कुशलतापूर्वक तराशे गए हैं। मास्टर महाशय मंत्रमुग्ध थे। वे अपनी प्रियतम के अक्षय प्रेम में लीन हो गए। जैसे ही उन्होंने उसका नामोच्चारण किया, मेरा भाव विभोर हृदय मानो सहस्त्र खंडों में छिन्न भिन्न हो गया। हम बाद में मंदिर के पवित्र प्रांगण में घूमते हुए झाऊ के झुंड पर रुके। स्वाभाविक रूप से इस पेड़ से निकला रस मास्टर महाशय द्वारा बांटे जाने वाले स्वर्गीय भोजन का प्रतीक था। उनका दिव्य वंदन चलता रहा। झाऊ के गुलाबी पंखों वाले फूलों के बीच मैं घास पर कठोरता से अविचल बैठा रहा। कुछ समय के लिए शरीर को भूल मैं दिव्य यात्रा में ऊंची उड़ान भरने लगा। पवित्र गुरु के साथ दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में से यह प्रथम थी। मैंने उनसे मात्र रूप में ईश्वर की मधुरता या दिव्य दया सीखी। बाल स्वभाव संत को ईश्वर के पितृ स्वरूप या दिव्य न्याय में कोई आकर्षण नहीं था। कठोर सटीक गणितीय निर्णय उनके कोमल स्वभाव के प्रतिकूल था। ये स्वर्ग के देवदूतों के सांसारिक आदर्श की पूर्ति कर सकते हैं। एक दिन उन्हें अपनी प्रार्थना में मग्न देख मैं प्रेम पूर्वक सोचा, बिना निंदा या आलोचना के वे संसार को चिर परिचित मौलिक पवित्रता की दृष्टि से देखते थे। उनके तन मन वाणी और कर्मों का उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सामंजस्य था। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा था, व्यक्तिगत विचार से संकोच करने वाले संत किसी भी विचारशील परामर्श को इस अचल श्रद्धांजलि से समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ उनकी पहचान इतनी गहरी थी कि मास्टर महाशय अपने विचारों को अब अपना नहीं समझते थे। एक शाम संत और मैं साथ साथ उनके विद्यालय के ब्लॉक में घूम रहे थे। एक अहंकारी परिचित के आने से मेरा आनंद कम हो गया, जिसने हमें लंबे वार्तालाप से बोझिल किया। देख रहा हूं कि इस व्यक्ति से तुम खुश नहीं हो। संत का मुझे फुसफुसाकर बोलना अहंकारी द्वारा अनसुना कर दिया गया, जो अपने एकलाप से मंत्रमुग्ध था। मैंने इस बारे में दिव्य माँ से बात की है। वे हमारी दुखद परिस्थिति को समझती हैं। जैसे ही हम वहाँ लाल घर के पास पहुँचेंगे, उन्होंने उसे कोई अधिक आवश्यक काम याद दिलाने का वचन दिया है। मेरी आंखें मोक्ष के स्थल पर जमी हुई थी। उसके लाल गेट पर पहुंचकर न अपना वाक्य पूरा करे न विदा लिए वह व्यक्ति अकारण मुड़ा और चला गया। विशुद्ध वातावरण नीरवता से शांत हो गया। एक दिन मैं
हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला घूम रहा था। मैं क्षण भर के लिए एक मंदिर के पास खड़ा चुपचाप ढोलक और झांझ के साथ लोगों के छोटे से दल की आलोचना कर रहा था जो उग्र भाव से भजन गा रहे थे। कैसे बिना भक्ति के ये ईश्वर के दिव्य नाम को यांत्रिकता से दोहरा रहे हैं, मैंने सोचा। तीव्रता से आ रहे मास्टर महाशय को देख मैं चकित था। पूज्य देव, आप यहाँ कैसे? संत ने मेरे प्रश्न पर ध्यान न देते हुए मेरे विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि परम प्रिय का नाम सभी मुखों से मधुर लगता है, ज्ञानी या अज्ञानी? उन्होंने स्नेहपूर्वक अपनी बाह मेरे ऊपर रखी। मैंने स्वयं को उनके जादुई कालीन की दयालु उपस्थिति में पाया। क्या तुम कोई बायोस्कोप देखना चाहते हो? एक दोपहर मास्टर महाशय का यह प्रश्न रहस्यमय था। उन दिनों भारत में यह शब्द चलचित्रों को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। मैं मान गया। किसी भी परिस्थिति में उनकी संगति में होने पर मैं खुश था। तेजी से चलकर हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सामने वाले बगीचे में पहुंचे। मेरे साथी ने जलकुंड के पास एक बेंच की ओर इशारा किया। हम कुछ मिनटों के लिए यहाँ बैठते हैं। जब भी मैं जलाशय देखूं, मेरे गुरु मुझे हमेशा ध्यान करने के लिए कहते थे। यहाँ इसकी सौम्यता हमें ईश्वर की व्यापक निरवता याद कराती है। जिस प्रकार पानी में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित हो सकती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांडीय मन के जलाशय में प्रतिबिंबित है। मेरे गुरुदेव प्राय ऐसा कहते थे। शीघ्र ही हमने यूनिवर्सिटी के एक विशाल हॉल में प्रवेश किया जहां भाषण चल रहा था। वह अत्यधिक नीरस था, यद्यपि कभी विविध स्लाइडों द्वारा चित्र दिखाए जा रहे थे जो उतने ही आरोचक थे। तो गुरुजी मुझे इस प्रकार का बायोस्कोप दिखाना चाहते थे। मेरा विचार अधीर था। फिर भी अपने चेहरे पर ऊब प्रकट करके मैं संत का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पर वे गोपनीय रूप से मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लगा। मैंने दिव्य माँ को यह बता दिया है। उन्हें हम दोनों से पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि अभी बिजली चली जाएगी और तब तक वापस नहीं आएगी जब तक हमें कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही उनकी फुसफुसाहट समाप्त हुई, उस हॉल में अंधेरा हो गया। प्रोफेसर का कर्कश स्वर आश्चर्यपूर्वक रुक गया। फिर बोले, इस हॉल की विद्युत प्रणाली खराब लगती है। इस समय तक मास्टर महाशय और मैं सुरक्षित रूप से द्वार के पार थे। बरामदे में पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि हमारी यातना का स्थल फिर से प्रकाशित हो गया था। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम्हें निराशा हुई, पर मुझे लगता है एक भिन्न प्रकार का तुम्हें अच्छा लगेगा। संत और मैं यूनिवर्सिटी भवन के सामने एक पगडंडी पर खड़े थे। उन्होंने कोमलता से मेरे हृदय के ऊपर थपका। एक रूपांतरित मौन छा गया। जिस प्रकार ध्वनि यंत्र में खराबी होने से आधुनिक टॉकीज ध्वनि रहित चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार दिव्य हाथ ने किसी अद्भुत चमत्कार द्वारा सांसारिक कोलाहल को दबा दिया। पैदल चलने वालों के साथ गुजरती ट्रॉली गाड़ियां, कारें, बैलगाड़ियां और साधारण लोहे के पहियों वाली गाड़ियां सब नीरवता से चल रही थीं, मानो
सर्वव्यापी दृष्टि से युक्त मैं अपने पीछे के और दोनों ओर के दृश्यों को उतनी आसानी से निहार रहा था जितना सामने की। कलकत्ता के उस छोटे से भाग में गतिविधि का पूरा तमाशा मेरे सामने बिना आवाज के गुजरा। राख के पतले आवरण के नीचे अग्नि की हल्की चमक की तरह एक कोमल प्रकाश उस विराट दृश्य में व्याप्त था। मेरा अपना शरीर अनेक छायाओं में से एक से अधिक कुछ नहीं लग रहा था, यद्यपि यह अचल था, जबकि बाकी छायाएं चुपचाप इधर उधर आ जा रही थीं। अनेक लड़के मेरे मित्र निकट आए और आगे बढ़ गए, यद्यपि उन्होंने सीधे मेरी ओर देखा पर पहचाना नहीं। इस अद्भुत मूक नाटक से मुझे अकथनीय परमानंद प्राप्त हुआ। मैंने गहराई से किसी आनंदमय झरने से पान किया। अचानक मेरी छाती पर मास्टर महाशय ने एक और हल्की सी थपकी दी। संसार का शोरगुल मेरे अनिच्छुक कानों में फूटा। मैं लड़खड़ाया, मानो किसी सूक्ष्म स्वपन से मुझे जबरदस्ती जगा दिया गया हो। वह अतीन्द्रिय मदिरा मेरी पहुंच से हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं तुम्हें दूसरा बायोस्कोप पसंद आया। संत मुस्कुरा रहे थे। कृतज्ञता से मैं उनके चरणों में नत होने के लिए झुका। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे मंदिर में भी है। मैं दिव्य माँ को तुम्हारे हाथों द्वारा अपने चरण स्पर्श नहीं करने दूंगा। यदि कोई विनम्र गुरु और मुझे देखता जब हम भीड़ भरी पगडंडी से दूर जा रहे थे, दर्शक निश्चित रूप से हम पर नशा करने का शक करते। मैंने अनुभव किया कि संध्या की ढलती छायाएं भी सहानुभूतिपूर्वक ईश्वर के नशे में थीं। जब रात की मूर्छा से अंधकार दूर हुआ, मैंने अपनी आनंदमय अवस्था से वंचित एक नया सवेरा देखा। पर स्मृति में नित्य प्रतिष्ठित है दिव्य माँ के देवदूत समान पुत्र मास्टर महाशय। उनकी सौम्यता का तुच्छ शब्दों में न्याय करने का प्रयास करते हुए मैं सोचता हूँ कि मास्टर महाशय और अन्य गहरी दृष्टि वाले संत जिनका रास्ता मेरे पास से गुजरा, जानते थे कि वर्षों बाद पाश्चात्य भूमि में मैं दिव्य भक्तों के रूप में उनके जीवन के बारे में लिखूंगा। उनके पूर्व ज्ञान पर मुझे आश्चर्य नहीं है और न ही मैं आशा करता हूँ मेरे पाठकों को होगा, जो मेरे साथ यहाँ तक आ चुके हैं।